इस साल के आने वाले महीनों में आसमान पर नजर रखना बहुत ज्यादा दिलचस्पी का बायस होगा, क्योंकि इन आइंदा माह में हमें कुछ हैरत अंगेज खलाई मनाजिर देखने का मौका मिलेगा। इनमें तेज रफ्तारी से जलते हुए शहाबिये यानी मेटियोर शॉवर्स, नवंबर का सुपर मून और सैटर्न का खास नजारा सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है। इसके अलावा भी हमें आइंदा कुछ महीनों में आसमान पर बहुत से मनाजिर देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस साल के आने वाले महीनों में आसमान पर नजर रखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस साल आने वाले तमाम मनाजिर कुदरत के वो हसीन तोहफे हैं जो हर किसी को बार बार देखने को नहीं मिलते। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले आर्टिकल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मेटियोर शॉवर एक ऐसा नजारा होता है जिसमें ऐसा लगता है जैसे आसमान से तारों की बारिश हो रही हो। ये मंजर रात के वक्त ही दिखाई देता है। अगर आसमान साफ हो तो ये मंजर बगैर किसी दूरबीन के भी देखा जा सकता है। हर साल अगस्त के महीने में आसमान को देखने के शौकीन एक खास नज़ारे का इंतजार करते हैं, जिसे परसीड मेटियोर शॉवर कहा जाता है। यह आसमानी मंजर साल के सबसे ज्यादा रोशन और मुतहरिक मेटियोर शॉवर्स में से एक होता है। चूंकि ये गर्मियों के मौसम में होता है, इसलिए लोग आमतौर पर गर्म रातों में आराम से आसमान का नजारा कर सकते हैं। अगर आसमान साफ हो, इर्द गिर्द रोशनी ना हो और चांद भी ना निकला हो, तो 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा शहाब साकिब को जमीन की तरफ आते हुए देखा जा सकता है। इस साल ये नजारा अपनी पूरी शिद्दत के साथ 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की सुबह के दरमियान दिखाई देगा, मगर बदकिस्मती से इस बार इस दौरान चांद मुकम्मल होगा, जिसकी वजह से हल्की रोशनी वाले मेटियोर्स नजर आने में मुश्किल होगी, क्योंकि चांद की रोशनी इनको छुपा लेगी। ये जो ज्यादा तादाद में नजर आने वाले परसीड्स होते हैं, दरअसल एक दुमदार सितारे यानी कॉमेट से आते हैं, जिसका नाम 109P स्विफ्ट टर्टल है। ये एक बड़ा आसमानी ऑब्जेक्ट है जो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 133 सालों में मुकम्मल करता है। जमीन से देखने वालों को यूं लगता है जैसे ये मेटियोर्स परसिउस नामी सितारों की कॉन्स्टेलेशन से निकल रही हों। इसी जगह को इस शावर का रेडिएंट भी कहा जाता है। हकीकत में ये रोशन और तेजी से चमकने वाले मेटियोर्स आसमान के हर कोने में नजर आ सकते हैं। रात के वक्त आहिस्ता आहिस्ता इस मेटियोर शॉवर की शिद्दत में इजाफा होगा और इसको देखने का सबसे बेहतरीन वक्त सूरज निकलने से थोड़ा पहले तक होगा। चूंकि परसीड्स हर साल सबसे ज्यादा तादाद में मेटियोर्स दिखाते हैं, इसीलिए लोग इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि 2025 में चांद के मुकम्मल रोशन होने की वजह से ये मंजर थोड़ा सा मध्यम होगा, मगर फिर भी आपको इस खूबसूरत मंजर को देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर मौसम साफ हुआ और चांद की रोशनी बहुत ज्यादा ना हुई तो पाकिस्तान में भी ये खूबसूरत मंजर देखा जा सकेगा। अगर आप भी इस मंजर को देखना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे कोई ऐसी जगह तलाश कर लें जहां मसनूई रोशनी कम से कम और आसमान खुला दिखाई देता हो। इस साल मशहूर और खूबसूरत रिंग्स वाला सैयारा सैटर्न सितंबर के महीने में 21 तारीख को ऑपोजिशन पर पहुंचेगा। इस दिन ये सैयारा साल भर में सबसे ज्यादा रोशन और बड़ा नजर आएगा। सैटर्न के ऑपोजिशन का मतलब ये है कि सूरज, जमीन और सैटर्न एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, और सैटर्न का वो हिस्सा जो मुकम्मल रोशनी में होता है वो सीधा हमारी तरफ होता है। अगरचा हमें इसके रिंग्स देखने के लिए टेलीस्कोप या ताकतवर दूरबीन की जरूरत होगी, लेकिन खुद सैटर्न बगैर किसी आले के भी आसमान में देखा जा सकेगा। मगर बात सिर्फ ऑपोजिशन की नहीं है, क्योंकि ये साल सैटर्न के लिए एक खास साल है। इस साल एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसमें देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे सैटर्न के रिंग्स गायब हो गए हों। यह अजीब नजारा भी सैयारों की खास तरतीब की वजह से देखने को मिलता है। हर 13 से 16 साल बाद जमीन और सैटर्न इस अंदाज में एक लाइन में आते हैं कि हमें इसके रिंग्स बिल्कुल किनारों से दिखाई देते हैं, और चूंकि ये रिंग्स बहुत पतले होते हैं, इसलिए जाविये से ये ज्यादा रोशनी मुनक्किस नहीं करते। यही वजह है कि सैटर्न के रिंग्स कुछ दिनों के लिए नजर ही नहीं आते। इस साल पहली बार ये रिंग्स मार्च में 44 दिनों के लिए दिखाई नहीं दिए, और अब फिर से नवंबर में थोड़े दिनों के लिए दिखाई नहीं देंगे। 23 नवंबर को ये रिंग सबसे ज्यादा पतले और बारीक दिखाई देंगे। अक्सर औकात ड्रैकोनिड मेटियोर शॉवर यानी ड्रैकोनिड शहाबियों की बारिश आसमान का एक हल्का फुल्का नजारा होता है, जिसमें अपने मुकम्मल अरूज पर भी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10 शहाबिये दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभार शहाबियों की ये बारिश एक हैरत अंगेज मंजर में बदल जाती है, जिसे मेटियोर आउटबर्स्ट यानी शहाबी धमाका कहा जाता है, जिसमें आसमान पर काफी ज्यादा रफ्तार से शहाबिये चमकते हुए गुजरने लगते हैं। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि मुमकिन है इस बार भी ऐसा ही हो। ड्रैकोनिड्स दरअसल उस वक्त पैदा होते हैं जब जमीन 21P गाया कॉबिनी जिनर नामी दुमदार सितारे के पीछे छूटने वाले जर्रात के रास्ते से गुजरती है।
ये ज़रात जो कि पत्थरों और गर्दो गुबार के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब जमीन के माहौल से टकराते हैं तो तकरीबन 13 मील फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहे होते हैं। इसी वजह से ये फिजा में जलते हुए और चमकती हुई लकीरों की सूरत में दिखाई देते हैं। आखिरी बार ड्रैकोनिक आउटबर्स्ट साल 2018 में देखने को मिला, जब 21P गाया कॉबिनी जिनर नामी कॉमेट सूरज के गिर्द अपने मदार में सूरज के करीब तरीन मुकाम से गुजर रहा था, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है। उस साल यूरोप में आसमान को देखने वालों ने बताया कि इन्हें 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा शहाबिये नजर आए। अब ये दुमदार सितारा फिर से सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करके वापस आ रहा है और फिर से अपने पेरिहेलियन पर पहुंचेगा। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर में ड्रैकोनिट्स की सरगर्मी बढ़ने का कवी इम्कान मौजूद है। यही नहीं, ड्रैकोनिट्स की एक और खास बात भी है जो इसे मजीद दिलचस्प बनाती है। तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि इस मेटियोर शॉवर ने इंतहाई जबरदस्त मेटियोर स्टॉर्म्स पैदा किए, जिनमें हर मिनट में आसमान से दर्जनों से लेकर सैकड़ों शहाबिये ऐसे बरसते जैसे बर्फबारी हो रही हो। 1933 में यूरोप में एक ड्रैकोनिक मेटियोर स्टॉर्म ने लोगों को हैरान कर दिया। फिर 1946 में भी यही मंजर अमेरिका में देखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साल हमें मुकम्मल मेटियोर स्टॉर्म देखने को मिलेगा? अर्थ स्काई वेबसाइट के मुताबिक इस सवाल का जवाब है शायद नहीं, लेकिन यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अक्टूबर के महीने में एक बार फिर रात के आसमान पर रोशनी की लकीर खींचते हुए मेटियोर्स नजर आएंगे, जो ऐसे महसूस होंगे जैसे वो आसमान के खास हिस्से ओरियन कॉन्स्टेलेशन से निकल रहे हों। इस कॉन्स्टेलेशन के नाम पर शहाबियों की इस बारिश को ओरियनिड मेटियोर शॉवर कहा जाता है। ये एक लंबे अरसे तक जारी रहने वाला आसमानी मंजर है जो 26 सितंबर से 22 नवंबर तक देखा जा सकेगा, मगर अक्टूबर के महीने में ये मेटियोर शॉवर अपने अरूज पर होगा। इस मेटियोर शॉवर का सबसे खूबसूरत और नुमाया मंजर यानी पीक आमतौर पर 22 अक्टूबर के आसपास होती है। इस वक्त अगर आसमान पर चांद मौजूद ना हो तो हर घंटे में तकरीबन 10 से 20 शहाबिये देखे जा सकते हैं। रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच के मुताबिक इस पीक का असर 1 हफ्ते तक रहेगा, जिसका दरमियानी हिस्सा 22 अक्टूबर के करीब होगा। इसलिए अगर आपको पहली रात को मेटियोर नजर ना आए तो मायूस ना हो, बल्कि चंद रातें मजीद कोशिश करें और सब्र से आसमान को देखते रहें। इस साल खास बात यह है कि जब ये मेटियोर शॉवर अपने अरूज पर होगा तो उस वक्त आसमान पर नया चांद होगा, यानी चांद की रोशनी ना होने के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि आसमान बहुत ज्यादा डार्क होगा और आपको शहाबिये देखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। अगर आप इस नज़ारे को देखना चाहते हैं तो कोशिश करें किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां शहर की रोशनियां या कोई आर्टिफिशियल लाइट्स ना हो। ये मेटियोर शॉवर हर साल आता है और इसका ताल्लुक एक मशहूर आसमानी कॉमेट से है जिसे हेलिस कॉमेट कहा जाता है। जब ये दुमदार सितारा सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, जो कि तकरीबन हर 76 साल में एक बार मुकम्मल होता है, तो ये अपने पीछे खला में मिट्टी और पत्थरों का एक ट्रेल छोड़ जाता है। इन्हीं ज़रात से हर साल ओरियनिड मेटियोर शॉवर बनते हैं। हेलिस कॉमेट तारीख का पहला दुमदार सितारा था जिसकी वापसी की पेशगोई की गई थी। आज भी ये साइंस की दुनिया का एक ऐसा मशहूर आसमानी मेहमान है जिसकी वापसी का इंतजार किया जाता है। ये सितारा अगली बार 261 में हमारे सोलर सिस्टम में नजर आएगा। अगर बात करें सुपर मून्स की, तो ये कोई नायाब चीज नहीं है। जब एक सुपर मून होता है तो इसके बाद दूसरा भी जरूर आता है। ये हमेशा एक के बाद एक लगातार नजर आते हैं। इस साल सुपर मून अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होंगे और फिर एक चौथा सुपर मून जनवरी 2026 में इसी सिलसिले को मुकम्मल करेगा। लेकिन इन सब में नवंबर का चांद जमीन के सबसे ज्यादा करीब यानी 2,21,965 मील के फासले पर होगा। चांद हमारी जमीन के गिर्द गोल नहीं बल्कि बेज़वी यानी ओवल शेप्ड मदार में घूमता है, जिसका मतलब है कि कभी वो जमीन से करीब होता है और कभी दूर। मुकम्मल चांद या फुल मून ऐसे वक्त में होता है जब चांद जमीन के करीब तरीन मुकाम पर यानी पेरिगी के 90% के अंदर होता है। ऐसे फुल मून को सुपर मून कहा जाता है। मुकम्मल चांद के मुकाबले में सुपर मून तकरीबन 8% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन होता है और इसकी ये चमक और साइज इसके जमीन से करीब होने की वजह से होता है। हर साल आसमान पर नजर आने वाला जेमिनिड मेटियोर शॉवर एक ऐसा फल्कियाती नजारा है जिसका शौकीन लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस नजारे में आसमान पर तेजी से गुजरते हुए सितारे यानी मेटियोर्स बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं। इस साल जब चांद वेनिंग क्रेसेंट मरहले से गुजर रहा होगा तो ये चांद की हल्की रोशनी आसमान पर कुछ मेटियोर्स को तो जरूर धुंधला कर देगी, मगर फिर भी इस बार का जेमिनिड शावर पिछले
पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले में ज्यादा जबरदस्त होगा, क्योंकि पिछले साल ये मुकम्मल चांद की रात में आया था, जिसकी वजह से बहुत से मेट्योर साफ नजर नहीं आ सके थे। ये मेट्योर शावर हर साल 1 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक जारी रहता है, मगर 13 दिसंबर की रात से लेकर 14 दिसंबर की सुबह तक ये शावर अपने अरूज पर होता है। इस मखसूस वक्त में अगर आसमान बिल्कुल साफ और स्याह हो तो आप 1 घंटे में तकरीबन 120 शहाबी आसमान पर चमकते और गिरते हुए देख सकते हैं। अगरचे ये मेट्योर्स हर तरफ से आते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये जेमिनी नामी सितारों के झुरमुट से निकल रही हों। इसी वजह से इसे जेमिनेट मेट्योर शावर कहा जाता है। अक्सर मेट्योर शावर्स दरअसल किसी दुमदार सितारे यानी कॉमेट के पीछे छोड़े गए ज़रात की वजह से होते हैं, लेकिन जेमिनेट शावर के बनने की वजह थोड़ी अलग और हैरत अंगेज है। माहिरीन फल्कियात जानते हैं कि ये ज़रात खला में मौजूद फेयथॉन 3200 नामी एक जिस्म से आते हैं, लेकिन ये जिस्म दरअसल क्या है ये अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। नासा के मुताबिक अगरचा इसे एस्ट्रॉयड माना जाता है, लेकिन ये कॉमेट जैसा बर्ताव करता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये शायद एक डेड कॉमेट है या फिर एक नई किस्म का जिस्म है जिसे रॉकेट कॉमेट कहा जा सकता है। जो भी हो, ये ऑब्जेक्ट हर साल एक शानदार आसमानी शो पेश करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।